जब समय के घनेरे अंधकार में ज्ञान की रोशनी ढलने लगती है, तब देवता भी थमा सा लेते हैं सांस, और तब जन्म लेता है एक असुर, एक ऐसी शक्ति जिसे रोकना स्वयं नारायण के लिए भी समय की बात होती है। ये बहुत पुरानी बात है, जब न तो राजा थे न रियासतें, जब न धर्म था न अधर्म के नाम की सीमाएं, बस एक शाश्वत सत्य था, सृजन और संहार। इसी समय में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ, जिनका नाम भविष्य में काल के 2 रक्तप्यासे प्रतीक बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था, अहंकार से भरा हुआ। उसने धरती माता को समुद्र में छुपा दिया। देवताओं को ललकारते हुए कहा, ये देवता क्या करेंगे, मैं स्वयं प्रलय हूं। परंतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, समुद्र के तल में जाकर धरती को पुनः स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष मारा गया तब आकाश में हाहाकार था, लेकिन एक हृदय में आग भड़क उठी, हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने आंसू नहीं बहाए, उसने प्रतिशोध की शंखनाद किया। आकाश की ओर देखकर उसने गर्जना की, विष्णु, तूने मेरे भाई का वध किया, अब तू देख, मैं स्वयं ईश्वर बनूंगा। उसने राज्य त्याग दिया, एक गहन वन में चला गया। वह तपस्या में बैठ गया। शरीर कंकाल बन गया, परंतु उसका ध्यान अडिग रहा। जब उसकी तपस्या के ताप से तीनों लोक जलने लगे, सूर्य मंद पड़ गया, पवन गर्म राख की तरह बहने लगी, तब देवता ब्रह्मा जी के पास भागे। प्रभु, यदि आपने उसे नहीं रोका तो वह पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देगा। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, उठो हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें। हिरण्यकशिपु ने बहुत चतुराई से वर मांगा, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना किसी शस्त्र से ना किसी अस्त्र से, ना देवता मुझे मार सकें, ना दानव ना राक्षस। ब्रह्मा जी ठहर गए। उन्होंने इस वरदान को एक जाल समझा, परंतु प्रतिज्ञा के कारण उन्हें वर देना पड़ा। ब्रह्मा चले गए, परंतु जाते जाते बोले, जो तूने पाया है वही तुम्हारे विनाश का कारण भी बनेगा। हिरण्यकशिपु लौटा, लेकिन अब वह केवल राजा नहीं था, वह बना विश्व विजेता। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, वेदों का अपहरण हो गया, ऋषि मुनि मौन हो गए, यज्ञ बुझ गए, धर्म का नाम लेना भी अपराध बन गया। हर कोने में गूंजता था, हिरण्यकशिपु महाराज की जय। परंतु जब भी अधर्म बढ़ता है, कहीं न कहीं से एक ज्योति फूटती है। इसी अधर्मी काल में हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ एक बालक का, जो बनेगा उसी के पतन का कारण। उसका नाम था प्रहलाद। एक समय था जब प्रकाश थमा हुआ था और अंधकार बढ़ता जा रहा था, जब अधर्म खुलेआम गर्जना कर रहा था और धर्म डर के साए में छुपा हुआ था, जब एक असुर ईश्वर बन बैठा था और देवता मौन थे। परंतु ब्रह्मांड के नियम सदा एक जैसे नहीं रहते। हर रात्रि के अंत में भोर आती है और हर अत्याचारी के अंत के लिए विधि पहले से ही उसका विनाश लिख देती है। हिरण्यकशिपु को अभी नहीं पता था कि उसी की कोख से जन्मा प्रहलाद उस अमृता के अभिमान को चूर चूर करेगा, और जब कोई नहीं होगा जो बोले, तब एक खंभे से सिंह की गर्जना गूंजेगी। न देवता न दानव, एक ऐसा रूप जिसका नाम तक कोई ठीक से नहीं बोल सकता, जिसका नाम था नरसिंह। क्या होगा जब अमर होने की चाल, बनेगी उसी का विनाश? क्या ब्रह्मा का दिया गया वरदान बनेगा विष्णु के प्रकट होने का कारण? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 2, अमर होने की चाल, जल्दी ही।